सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए। बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। तो एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को
ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सोमवार 9 नवंबर की मुरली है। बाबा ने कहा, बेटे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है। ये टाइम, जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, और इस समय में भी जो बहुत थोड़ा समय, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ये समय बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसीलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे,
उसकी सहज विधि क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और हम सभी के लिए तो बहुत प्रैक्टिकल, जो सभी भाई बहनें अक्सर सोचते हैं कि हम सभी भक्ति मार्ग की तरह खाली श्रोता बन करके अपनी श्रवण शक्ति का केवल उपयोग न करें, केवल सुनने वाले न बने, लेकिन हमारी उन्नति हो, आत्मोन्नति हो हमारे जीवन में। जो हम सुनते हैं सत्य ज्ञान को, तो हमारे गुणों में हम विकसित हों, उनकी अच्छी धारणा हो और हमारे जीवन परिवर्तन हो। कल भी बाबा ने स्नेह को परिवर्तन का आधार कहा। कैसे जीवन परिवर्तन होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर है जो बाबा ने समझाया है। गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, तो उसकी सहज विधि क्या है जो बाबा ने समझाया है? वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी। कोई भी चीज़ अगर दान की जाती है तो उसकी वृद्धि होती है, उसमें बरकत पड़ती है। ये हम सभी ने पहले भी अज्ञान काल में भी हम सभी को बड़ों ने सिखाया और काफ़ी कुछ चीज़ें स्थूल में भी करते कि भाई अगर हम किसी को कोई चीज़ देंगे तो वो हमें परमात्मा देता है, प्रकृति देती है, वो भाग्य देता है, जो बीज बोया है वो फल मिलता है। तो ज्ञान धन का दान करेंगे तो गुणों की धारणा सहज होती जाएगी और चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। क्योंकि इसमें तो कुछ भी हमारा पाई पैसा लगता नहीं है ना। ये तो भगवान ज्ञान सागर का ज्ञान है और हम बाबा का ज्ञान लेके दूसरों को देते हैं, और अगर हम नहीं देते हैं तो हम कितना घाटा कर देते हैं। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। बाबा समझाते हैं, बचपन के दिन भुला न देना, तो बाबा गीत का अच्छी रीति अर्थ पूछते। समझा, हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, यह भुला न दो। बच्चे बने हैं ना, रोज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सिकिरधे बच्चे, तो बच्चे हैं ना, तो हम भगवान के बेहद बाप के बच्चे बने हैं, ये भुला न दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। इसलिए गीत की दूसरी लाइन है, आज हंसे कल रुला न देना। तो जब बाप के बने तो बाप की स्मृति में, किसके बने उसकी याद में, तो बड़ी खुशी में रहते, बड़े रोमांच खड़े हो जाते। लेकिन जहाँ याद भूल गई वहाँ फिर दुनिया देह पदार्थ उस गम उस दुख में पड़ जाते। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाबा कहते हैं, आज हंसे कल रो न देना। बाबा ने दोनों बहुत अच्छी तरह से गीत की लाइन को स्पष्ट किया। आज हंसे कल रो न देना, यह हुआ आज के गीत का अर्थ। पूरा ही पैराग्राफ बाबा ने आज केवल इतनी सी गीत की इस लाइन का पूरा स्पष्टीकरण दिया है। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसा नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह
एक ही संगम युग है। जब बाप आकर समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सभी बातें तुम समझ रहे हो। पहले तो इतना भी नहीं समझते थे ना, ऐसा ही जो मिक्स मिलावट वाला ज्ञान था, तुच्छ ज्ञान था बुद्धि में। हम यही समझते थे कि भाई कोई सुखी है कोई दुखी है। नहीं, एक ही समय एक ही युग में, ऐसे तो नहीं है कि यहाँ सतयुग भी है और कलयुग भी है। नहीं, सतयुग जहाँ सुख भी है शांति भी है, जहाँ दुख है यह दुनिया कलयुग ये दुख धाम है। और शांति धाम जहाँ सुख नहीं है केवल शांति है, तो ये धाम अलग है। ये सब समझाने के लिए है, कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है। बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं। आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं। बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहें यह तो तुम्हारी कल्पना है, ऐसे भी कहने वाले बहुत हैं जो मानते हैं कि ये बातें तो बहुत अच्छी हैं परंतु ये सब काल्पनिक बातें हैं। अगर कोई कहे यह कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का है नहीं। सारी ही दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बहुत कीमती समय हुआ ना, जो इतना बदल सके, इतना ऊंच उठा सके, इतना महान बना दे, तो कितना न वो समय कीमती है, वैल्यूबल है। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गंवाओ। अगर कोई कहते ये कल्पना है तो बाबा ने कहा एकदम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। अगर उस कीमती समय को किसी अन्य व्यक्ति पर खर्च किया जाए जो पात्र हो, जो इसे समझने की चाहना रखते हों, जो परिवर्तन की इच्छा रखते हों, तो देखो उनके जीवन
कैसी बन जाएगी? बैठे बिठाए वह पारस बुद्धि बन सकते हैं, वो भी वैल्यूबल बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गंवाओ, नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पात्र तो बहुत थोड़े ही होते हैं ना, इसीलिए सभी की बुद्धि तो ऐसी नहीं होगी जो सभी ही इस ज्ञान को, ऐसी बातों को समझ सकें। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। अगर सबसे वैल्यूबल बात ज्ञान की मुख्य बात, जो ज्ञान के दाता, ज्ञान के सागर, ज्ञान का जो स्रोत बना, जहाँ से ये ज्ञान आ रहा है, मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, अगर उसे ही नहीं पहचाना, उसको नहीं सुना, उसको नहीं समझा, उसको नहीं माना, तो आगे कुछ भी समझाना बताना बाबा कहते वो व्यर्थ है। बहुत प्यार नम्रता से समझा कर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। इसलिए अगर ऐसे ही नॉर्मली बोल दिया कि भाई आपको नहीं समझाएंगे या उसको अटेंड नहीं किया तो फिर बुरा मान जाएंगे, कुछ न कुछ बात होगी। बाबा युक्ति से कहते बड़ी नम्रता से प्यार से समझाकर रवाना कर देना चाहिए। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा न सके, तो अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही शोर होता है। उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। बाबा अब एक अन्य विषय पे समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। ये हो गया उल्टा लटकना, क्योंकि बुद्धि उल्टी हो गई, इसलिए जीवन उल्टा हो गया। जीवन का जो रहने करने, खान पान, व्यवहार सब उल्टा हो गया। इसलिए बाबा कहते सबसे बड़ा उल्टा जो ज्ञान है वो है अपने को शरीर समझना आत्मा के बदले। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं, कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए सुल्टा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। जैसे दुनिया में भी कोई व्यक्ति अगर कोई बात नहीं मानता तो इसको सीधा करते हैं। अब वो तो टेढ़ा करते, सीधा नहीं करते। सीधा तो बाबा करते हैं। सीधा अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, बेकर्म विनाश करना, राजाई के लायक बनना, तो ये है सीधा ज्ञान। सीधा बनने से विश्व के मालिक बन गए। रावण उल्टा कर देते तो कला काया चट्ट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है।
बाबा तो कभी मना नहीं करते कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म नहीं करो, भले करो, उसके अलावा भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई, और तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। शरीर निर्वाह के लिए कर्म किया, लेकिन अगर उस कार्य में कार्य नहीं है, समय है, फुर्सत है, तो इस कमाई में लग जाओ। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। वैसे तो उस कमाई में ज़्यादा अटेंशन देते हैं जो विनाशी कमाई है, परंतु वास्तव में तो इस अविनाशी कमाई में जास्ती अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। क्यों यहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि वो सीधा बुद्धि को ही डाइवर्ट कर देती है। तो ऐसे मायावी ख्यालात कब इधर से उधर भाग जाते हैं, इसलिए बाबा कहते ज़्यादा ध्यान रखने की, ज़्यादा अटेंशन देने की ये बात है। ये तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती, मतलब एकदम विपरीत। भगवान मुख इधर करता तो हम भगवान के सन्मुख होते, लेकिन माया फिर बुद्धि को फिरा देती, तो फिर मनुष्य कैसा हो जाता? बेमुख हो जाता, भगवान से बेमुख। तो इस पर एक नाटक बनाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, मामेकम याद करो। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। उतनाएं सुरपंखाएं भी हैं। ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। तो फीमेल्स में भी जो राक्षस वृत्ति दिखाई है, बाबा कहते ये केवल शास्त्रों के अंदर जो उनका कथन है इतना ही नहीं, पर वो सचमुच में इस समय की बातें हैं। जो भी पवित्रता के विपरीत जाते, खिलाफत करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनके उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं। जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है, उनका फिर त्योहार मनाते आते हैं, पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि राम राज्य समझते हैं पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते हैं। मनाते ना, जीसस क्राइस्ट का भी क्रिसमस डे मनाते हैं, अभी दिसंबर में आएगा, तो उनकी तिथि तारीख फिक्स हो गई ना, तो मानते हैं ना यादगार रूप में कि कभी चैतन्य में थे, इसलिए उन्हों के उत्सव मनाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में यह होता नहीं, ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। आपने समझाया है सभी आत्माओं को अंत में वापस जाना है। ये भी बाप ने समझाया है कि बच्चे ऐसा अंत समय में होगा जब सभी आत्माएं वापस अपने घर जाएंगी। सभी आत्माएं यहाँ शरीर छोड़ चली जाएंगी। तो बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन हैं।
इस अंत समय के का भी जो अंत होने वाला है, जो घर जाने का समय है, इसमें भी थोड़े ही रोज बाकी हैं। अब फिर से यह सब विनाश हो जाना है। सभी आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तो बच्चों की बुद्धि में है, बाकी यहाँ थोड़े दिन हैं। सभी आत्माएं तो नहीं जाएंगी, जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे। ऐसा भी नहीं कि जाएंगी सभी और आएंगे भी सभी, नहीं, थोड़े थोड़े आएंगे, नंबरवार आएंगे, अपने पाठ अनुसार आएंगे। जब जब जिसकी सीन में, उस दृश्य में जिस कलाकार की, जिस पाठधारी की आवश्यकता होगी, उस अनुसार आते जाएंगे। वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तो तुम भी ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है, जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। कितनी बार आज बाबा ने कह दिया ना, कोई भी प्रदर्शनी में बाबा ने कहा अंदर पहले पहले प्रवेश करे, बाप का परिचय दो। कोई को भी कुछ समझाने से पहले बाप का परिचय दो। अगर सभी को इस प्रकार बाप पर निश्चय हो गया, तो फिर कुछ भी समझाएंगे ना, तो वो पात्रता आती जाएगी, वो आत्मा समझती जाएगी, है ना, उसकी ग्रहण शक्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप का नाम सदैव मुख पर हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भल गाते तो हैं, प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। भल गाते हैं, बस जास्ती कुछ नहीं समझते। सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना चाहिए, बाप ही पतित पावन है। ये बाप के परिचय के अंदर भी बहुत अच्छा स्पष्ट करना चाहिए, भगवान ही पतितों को पावन बनाते हैं, वर्षा भी देते हैं, शहनशाह भी बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है ना, ऐसे ऐसे गीत, अगर कोई समझाने वाला, अच्छे से परिचय देने वाला, बाप की महिमा सुनाने वाला, और अगर बीच में कोई गीत की लाइन, कोई कविता, कोई उदाहरण सुनाते हैं, तो बाबा कहते देखो तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत हैं, और गीत है आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर के रास्ता बताते हैं। तो आखिर वह दिन आया आज, वो कौन सा दिन आखिर आया, इतना इंतजार करते करते आखिर वो दिन आकर के पहुंचा। वो भगवान बाप, उसका परिचय मिला, उसका ठिकाना, उसका एड्रेस मालूम चला, जिसका इंतजार था भगवान कब आएंगे। तो भगवान के अवतरण का हमें मालूम चला, भगवान से वर्षा, उससे प्राप्ति कैसे करें ये मालूम चला, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में पिछले आधा कल्प से भगवान की राह तकते थे, उसका इंतजार करते थे। तो भगवान के लिए जो भगत गाते हैं, भाई अखियाँ तुम्हारे एक क्षण के दर्शन की प्यासी हैं, तो वो जो तरस थी, वो भगवान को मिलने की जो प्यास थी, वो जो आश थी, है ना, वो बस टूटने पर थी। बस गए ही गए और भगवान मिला, उसका परिचय मिला। तो जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे, द्वापर से भक्ति शुरू होती है और फिर
अंत में आकर बाप रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इसको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतो कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को भी तुम बच्चे जानते हो। ये पाठ बचता ही रहता है। ये पाठ 84 जन्मों का, आवागमन का, पुनः पुनः जन्म लेने का, ये पाठ बचता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा। वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग सिखाया था तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। तुम ही समझा सकते हो। आएगा किसी को ऐसा बताना? ये तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं वो भी रॉन्ग है। भक्ति मार्ग में तो इतना बातों का जो अज्ञान है, कई ऐसे भ्रम हैं, वहम हैं, जो सत्यता से बहुत दूर, कोसों दूर चले गए हैं। अगर कोई मंत्र जाप करते तो लोग तो उसके सामने दंडवत प्रणाम करते, बड़ी महान आत्मा है। लेकिन उसका अर्थ तो समझो, शिवोहम शिवोहम। अब शिव थोड़ी है हम परमात्मा थोड़ी हैं। तो ये भी रॉन्ग है। तुमको बाप ने समझाया है, तुम ही चक्कर लगाए। ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो, सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। सो हम कैसे हम वर्तमान में ब्राह्मण बने, सो देवता बनेंगे। फिर देवता सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सो ब्राह्मण। तो सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं। 84 का चक्र है ना, ये कोई मंत्र जपने का नहीं है। पता है ना, भक्ति मार्ग में गुरु क्या मंत्र देते हैं? जिन्होंने मंत्र लिया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने गुरु किया है लौकिक में, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी ये मंत्र मालूम चल गया कि गुरु एक ही मंत्र देते हैं, सभी अलग अलग धर्म मठ पंथ के। हम सो हम कहते ये जपते रहना। और उनके जो शिष्य हैं जो जाप जपते हैं वो जपते रहते हैं, जबकि ये जपने का मंत्र नहीं है। हम सो हम जपने का मंत्र नहीं है। बुद्धि में अर्थ होना चाहिए, वो भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है ना, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में बुद्धि में आ जाना चाहिए। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं जिसको ही स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। जो कभी सुनते भी में लोग सोचते क्या होता है ये स्वदर्शन चक्र, मुरली में कहते रहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम स्वदर्शन चक्र चलाओ, स्व का दर्शन करो। तो यही है स्वदर्शन। ये भी कोई मंत्र नहीं है, श्लोक नहीं है, जपना रटना नहीं है। स्व के आत्मा के 84 जन्मों को जानना, समझना, बुद्धि में रखना एक सेकंड में, यह है स्वदर्शन चक्र का ज्ञान। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। ये चक्र फिरता है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसी को ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, ये फिर क्या कपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा।
और ऐसे कुछ भी समझाओ, कितना भी समझाओ, अच्छे से अच्छी बात सुनाओ, गपोड़ा ही लगेगा। लेकिन बाप का परिचय दो तो उसके बाद जो भी समझाएंगे गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसा कहते थे ना, तुमने ऐसे अंजाम किए हैं, तुमने ऐसे वायदे किए हैं, सिर्फ वो वायदे नहीं जो गर्भ में किए, इस जीवन में बड़े होकर, समझदार होकर, भक्ति करते हुए, कारणे अकारणे, दुख हो चाहे सुख हो, किन्हीं परिस्थितियों में भगवान से ये प्रॉमिस किए हैं कि भगवान हम आपको ही याद करेंगे, आप पर वारी जाएंगे। अब फिर तुमको याद दिलाता हूँ, नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। यह मीठी बात सभी को पसंद आएगी। मीठी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। सबसे अच्छी बात नष्टो मोहा बनना, अपने को आत्मा समझना। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। बाप का परिचय होगा तो गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप का परिचय नहीं होगा तो किसी न किसी बात में संशय उठाते रहेंगे। इसीलिए पहले 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। जो मुख्य चित्र है जैसे शिव बाबा निराकार किरणों वाला चित्र है, सभी धर्म के आत्माओं के जो परमपिता परमात्मा है, ऐसे कई मुख्य चित्र जिससे बाप के परिचय का स्पष्टीकरण होता। बाबा कहते ऐसे चित्र सामने रख दो, बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा, उसमें परिचय वर्षे का आ जाएगा। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। देखा होगा ऐसा चित्र, है ना, जो प्रदर्शनी के चित्रों में भी है, कईयों ने मधुबन म्यूजियम आदि में भी ऐसे चित्र देखे होंगे। ये डबल ताजधारी देवी देवताओं के आगे सिंगल ताज वाले द्वापर युगी राजाएं माथा टेकते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए, पहले बाप की पूजा करते, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। ये भी तुमको भी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में ये नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खूटे, अविनाशी ज्ञान का धन जितना बांटो, धन दिए धन ना खूटे। जो धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस भी कहते हैं। जो विनाशी धन जो है, जिसके लिए भी भारत के अंदर जो हमें सीख बड़ों ने दी, पूर्वजों ने दी कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें कुछ पुण्य कर्म में, कुछ ईश्वर अर्थ सफल करना चाहिए, अन्यथा नहीं करते तो मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को भी समझाना चाहिए, इसमें भी मनहूस नहीं बनना चाहिए। ज्ञान धन है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ है, ये भी एक ऐसी अमानत है, ये बांटने से और वृद्धि होती है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी
और एक अपने को समझ तो सकते हो ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है। एक ही घर में दो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, एक संगम योगी एक कलयुगी, तो स्वाभाविक है युक्ति रची जाती, युक्ति से चलना पड़ता, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की। जो बाबा ने 2 दिन पहले भी मुरली में कहा कि समझाना तो है ना, रहम तो करना है ना, छोड़ भी नहीं देना है, कोशिश तो करनी चाहिए समझाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता, वेगन तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है। युक्ति से चलने का अर्थ ये भी नहीं है कि मिठास नहीं रहेगी। किनारा करने का अर्थ ये भी नहीं है कि किनारा ही तो कर लिया तो कड़वे बन जाए, नहीं, मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी बनना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिट खिट बचाएंगे। ये भी पेपर है, परीक्षा है। एक विकार को छोड़ा तो दूसरे विकार फिर और ही अटैक करेंगे। समझा जाता जो कुछ होता है कल्प पहले मुहाफिक, ऐसे समझकर शांत रहना चाहिए। भाभी समझी जाती है। भाई भाभी अर्थात जो पार्ट है ड्रामा में वो अटल है, जो होनी है ये तो समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं। तभी क्या कहते भाभी ड्रामा खेल, बड़ी जोर से चमाट खा लेते। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, यह भूल हो गई। तो बाबा समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो, कम से कम हिंसा ना हो, पाप न बड़ा हो जाए किसी पे हाथ चला के मारपीट करके। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जो सभी सीख सकते, सभी कर सकते, क्योंकि बाबा ने देह के भान से ही मुक्त कर दिया। न मेल न फीमेल, ऐसा कोई दैहिक भान नहीं। और सभी इस माया के सामने बलवान बनकर, योद्धा बनकर ये अहिंसक युद्ध में विजयी बन सकते हैं। तो बाप फिर गुप्त रूप में यह लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बातें। अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए, यह भी अभी याद है, फिर भूल जाएंगे। पढ़ रहे सुन रहे कहते हाँ हाँ ये तो हम नई दुनिया के लिए, भविष्य के लिए, फिर कहते भूल गए। मूल बात है ही याद की यात्रा।
याद से ही हम पावन बन जाएंगे। मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से ही हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है। कुछ भी होता है, कोई गिर पड़ता, कोई को चमाट लग जाती, कोई भी प्रकार से स्थिति डामाडोल हो जाती, कुछ भी होता है, भावी समझ अपनी स्थिति को बड़ा शांत रखना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। बहुत प्यार और नम्रता से सभी को बाप का परिचय देना है। सभी को यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। ये है मीठी बात जो सभी को सुना सकते हैं, सभी को ये बात मीठी लगेगी कि नष्टो मोहा हो जाओ। आज का वरदान है नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। तो यह क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, यह है इस आग में और ही तेल डालना। ये तेल नहीं डालो, नम्रता का कवच पहन कर रखो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। आज का स्लोगन है मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। ओम शांति। बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने।
न सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने, यही ज़माने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना।